वह वीर प्रवर, वह देशभक्त, सच्चा शहीद है आजादी का, जिसकी वाणी ने फूका था शंख नाद आजादी का। वह बंगाल प्रांत का बबर शेर युग पुरुष रूप में जन्मा था, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने कभी दिल्ली चलो पुकारा था। वह वीर प्रवर, वह देशभक्त, वह सच्चे मायने में नेता है। अब तो अपभ्रंश पड़े हैं लाखों में, उसने जीवन दे दी भारत हित, और ये भारत को बांट गए, और ये भारत को बांट गए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह अंतिम उनका नारा था। अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने कभी दिल्ली चलो पुकारा था। वह जीवित है या कहां शहीद हुआ, यह रहस्य अभी भी गहरा है। रहस्यों की परतों पर आज भी राजनीतिज्ञों का पहरा है। उठो जवानों उठो, तुमको सुभाष पुकार रहा है। दूसरी आजादी के लिए जैसे फिर से लहू मांग रहा है, फिर से लहू मांग रहा है। बोलो सुभाष चंद्र बोस की। और मुझे खुद भी रामेश्वर वैष्णव जी जब रहते हैं तो मुझे ज्यादा कविता सुनाने का मन नहीं होता। मुझे ये लगता है कि इनसे ज्यादा सुनना है। और हम लोग कई बार हम लोग जो कविता सुनाते सुनाते इतना देर कर देते हैं कि बहुत सारे लोग वंचित हो जाते हैं। इसीलिए मैं कभी भी कवि सम्मेलन में आजकल क्रम बदल देता हूँ। मीर जी को पहले ला दीजिए, दूसरा बार में रामेश्वर वैष्णव, बचेंगे तो हम लोग। तो कई बार क्या होता है कि आप अच्छे चीजों को सुन नहीं पाते। ये साहित्य भी एक साधना है, ये साहित्य भी एक सत्यनारायण की पूजा है, और इस पूजा में प्रसाद तो उसी को मिलेगा जो आखिरी समय तक बैठे रहेगा। जो चले गए वो चले गए, लेकिन आप लोग हैं तो मेरे को ये मालूम है कि आज आप बहुत अच्छा संस्कार लेके जाएंगे। रामेश्वर वैष्णव जी हकीकत में एक ऐसे गीतकार और कवि है जिसको आपको मानना पड़ेगा, वो हर विधा पे लिख सकते हैं। मैं सोचता था पहले कि कवि और साहित्यकार लोग जैसे झूठ बोलते हैं, हम लोग अमेरिका गए थे, बॉम्बे गए थे, कलकत्ता गए थे, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब राम वैष्णव जी मेरे को बोले कि मैंने भिखारी के लिए भी गीत लिखा है, तो मैं 10-15 साल पहले यकीन नहीं किया था जब मैं उनको बिलासपुर में सुनता था। लेकिन जब उस भिखारी को मैंने उस गीत को गाते हुए हदबंद में देखा तो मुझे लगा इस साहित्यकार में दम है। और यकीन मानिए, इस तरह का वो बाबूलाल नाम है। मैं जरूर कहूंगा कि आज वो भी कविता आप लोग सुने, और मैं अपनी आखिरी कविता सुनाते हुए उनको बुलाते हुए अपनी बातों को खत्म करता हूं, क्योंकि मैं तो नारी कई बार आया हूं, और क्योंकि रघुनंदन जी बैठे हैं तो आप जानते हैं, तो उनके लिए समर्पित करते हुए मैं अपनी आखिरी बात कहता हूं। लगे राष्ट्र त्योहार बोली मातरम। इस बार आप लोगों का रामेश्वर वैष्णव जी को बुलाना है, इसलिए आपको हाथ उठाना पड़ेगा, आप सभी लोग। लगे राष्ट्र त्योहार बोलिए वंदे मातरम, एक नई सवार बोलिए वंदे मातरम। माँ का हो सत्कार बोलिए वंदे मातरम, भरते हुए हुंकार बोलिए वंदे मातरम। वंदे मातरम का मतलब माँ को सहज सलाम, जिसने दूध पिलाया पाला पोसा है अविराम, जिसकी निगरानी में ही सीखी हमने तहजीब, मिली मातृभाषा वह जीवन जीने की तरकीब। अब तो सह परिवार बोलिए वंदे मातरम, एक नई सौबार बोलिए वंदे मातरम। लगे राष्ट्र त्योहार बोलिए वंदे मातरम, एक नई सौबार बोलिए वंदे मातरम। वंदे मातरम जो ना बोले और कहीं वो जाए, मुंह को काला करे यहाँ पर अन्न नहीं खाए। राष्ट्र विरोधी बातों को अब और ना सहेंगे, चाहे जिस धर्म में हो हम उसको गद्दार कहेंगे। नहीं हो तुम गद्दार बोलिए वंदे मातरम, एक नई सौबार बोलिए वंदे मातरम। लगे राष्ट्र त्योहार बोलिए वंदे मातरम, माँ का हो सत्कार बोलिए वंदे मातरम।